हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और सबसे इम्पोर्टेंट जय हिंद। दो पिक्चरें देखी मैंने बैक टू बैक, और क्योंकि ये एक ही क्षेत्र से हैं ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कुछ इधर उधर का मिलाप है। हालांकि जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, ये योगी सर के ऊपर बनाई गई है पिक्चर। उनकी एक आत्मकथा टाइप है। हालांकि रिसेंट टाइम्स में ना जाके उनके थोड़े से जो अडल्टहुड है उसके अंदर कैसे वो योगी बने थे और ये सारी कहानी, और फिर उसके बाद कैसे वो सीएम बने, उस तक की कहानी है। बात करेंगे इसके आगे। और एक है निशांची, जो कि भी यूपी से है लेकिन थोड़ी एंटरटेनिंग जोन के अंदर चले जाती है। खासकर इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह है, मुझे ऐसा लगा कि शायद जो अनुराग कश्यप में अपने एलिमेंट के अंदर वापस आ रहे हैं कि भाई ठीक है कि मैं ऐसी कोई खुराफाती पिक्चरें तो बनाता हूँ बट उसको देखने कोई नहीं जाता है, कोई बहुत बड़ी हिट नहीं होती है कमर्शियली, बट इसके अंदर चांस लग रहा है। और इसके दो कारण हैं, एक है अनुराग कश्यप और दूसरा है ऐश्वर्या ठाकरे, जो इसके अंदर डेब्यू कर रहे हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री से तो नहीं है मैं बोलूँगा, बट हाँ एक इन्फ्लुएंशियल जगह से ज़रूर आते हैं। ठीक है, बात करेंगे। स्मिता ठाकरे जी के ये सुपुत्र हैं और अच्छी एक्टिंग करी है इन्होंने। पहले अजय के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर भी अनंत जोशी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। योगी महाराज वो यहाँ पर बने हुए हैं और योगी आदित्यनाथ साहब, और उनकी क्या जर्नी रही है और किस तरीके से उन्होंने योग का सहारा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या सीखा उनके गुरु परेश रावल से, और क्यों उनका रुझान पहले युवा नेता बनने के अंदर हुआ, क्या वो करेक्ट करना चाहते थे चीज़ें, सोसाइटी के अंदर क्या देखा वो करेक्शन होना चाहते थे। जो लोगों को लगता है कि शायद ये सिर्फ एंटी मुस्लिम जोन में जाता है, ऐसा नहीं दिखाया जाता है। विमेन के लिए कैसे सोचते हैं, या फिर जो वहाँ पर गुंडा राज जो हो जाता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और ऑब्वियसली जो बुलडोज़र का जो मामला है उनके साथ जुड़ा रहता है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आता है। उनके जो पिताश्री बनाए गए हैं यहाँ पर पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, ये सब लोगों ने एक्टिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी करी है। तो एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छी जाती है, म्यूज़िक के मामले में ओके है, स्क्रीन प्ले भी ठीक है, थोड़ी और शॉर्ट हो सकती थी पिक्चर, लेकिन इफेक्टिव पिक्चर है। अगर 2 मिनट के लिए आप योगी जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और इसको हम सरकार के जोन के अंदर रखिए कि भी सरकार की आत्मकथा के अमिताभ बच्चन सरकार कैसे बने थे, वो जो पहला प्रीकर्सर होगा, ये वैसे उस जोन के अंदर जाती है। क्या ये फिनेस भी है इस पिक्चर के अंदर? एक फिनेस होती है पिक्चर के अंदर, मतलब एक पॉलिशनेस होती है पिक्चर के अंदर, वो थोड़ी सी आपको कमी खलेगी बिकॉज ऑफ द बजट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसको संभाला अच्छे से है क्योंकि डायरेक्शन ठीक ठाक है, स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव है, पर्पस बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये चेंज ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं। अब जो इसका डाउन साइड है वो यही है कि ये वन साइडेड स्टोरी है। हर एक इंसान के अंदर अच्छा बुरा दोनों चीज़ें होती हैं, और इनके अंदर भी क्या एग्रेशन या फिर कामनेस दोनों तरीके दिखाए गए हैं, लेकिन ये एक जगह ज़्यादा लीन होती है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा किसी भी एंगल से कि ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारी चीज़ें आदमी अचीव कर लेता है लाइफ में, तब फिर उनकी आत्मकथा बनती है। जैसे आप बोलें कि भाई अब्दुल कलाम साहब के पास के बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, तब आप बना रहे हो उसके ऊपर फिल्में, और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आप लाइमलाइट में आते हो। तो मुझे ऐसा लगा इट वाज टू अर्ली, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, और अभी बहुत कुछ करना है उनको। और जो इच्छा व्यक्त करी गई है पिक्चर के अंदर वो भी इसी तरीके की है कि अभी तो बस शुरुआत ही है। ठीक है, उस जोन के अंदर जाता है। पिक्चर बुरी नहीं है अगर आप इसको योगी जी की पिक्चर ना समझ के, क्योंकि वहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा इमेज करेक्शन और उस जोन के अंदर जाएगी, ये फॉर श्योर जाएगी, ज़्यादा लोग वोकल नहीं होंगे इसके ऊपर, बट डायरेक्शन अच्छा है। आप इसको नॉर्मल मूवी की तरह अगर कंज्यूम करोगे तो अच्छी होगी। क्या ये उस तरीके की बायोपिक है जैसे कि MS धोनी वगैरह की थी, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेरित कर देगी, वो कर देगी? शायद उन लोगों को जिनको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है और जिनको नहीं है, या फिर जो भगवान के अलग डायमेंशन को मानते हैं, जिनको गुरु अपने ही परिवार में माता पिता में ज़्यादा दिखता है, तो शायद उनसे ज़्यादा कनेक्ट ना करे। जैसे मेरे साथ उस मामले में इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करी, लेकिन मैं इसको फिल्म के हिसाब से देख रहा था तो ठीक ठाक तरीके से मुझे डायलॉग्स एंटरटेनिंग लगे। मुझे लगा कि वो जो वन मैन अपशिप होती है ना इसके अंदर, यू वांट योगी जी टू विन, वो वाले जोन में तो ये रहती है। तो मैं इसको दूंगा आई थिंक 2.75 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये देखने लायक तो है, आप देख सकते हैं उसको, मतलब बोर नहीं होगे। थोड़ा सा कटाई फटाई और कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो और ज़्यादा शार्पर बन जाती। अब चलते हैं अनुराग कश्यप के ऊपर, निशांची और साथ साथ में ऐश्वर्या ठाकरे, जो यहाँ पर बबलू और डब्लू बने हुए हैं। मतलब पहले ही पिक्चर के अंदर अगर आपको डबल रोल करने का मतलब बाहर दे दिया जाए ना, तो मतलब आप समझ लो कि डायरेक्टर को कितना विश्वास होगा आपकी एक्टिंग के ऊपर, जो यहाँ पर दिखता भी है।
कहीं डायरेक्ट लिंकेज नहीं था। जब कभी आप कह लो कि सैयारा का नया हीरो आता है और बहुत बड़ा अयान पांडे एक ओवरनाइट स्टार बन जाता है, ऐसे ऐश्वर्या ठाकरे को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दमखम है। किसी डायरेक्ट लिंकेज से नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्मिता ठाकरे जी के सुपुत्र हैं। इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज बट नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। और मुझे नहीं लगता कि जो अभी आपकी स्काई फोर्स आई थी तो उसमें जो वीर पराया जो आए थे तो वो थोड़ा सा उनका ये था कि भाई इज़ गुड बट मतलब थोड़ा ज़्यादा पीयर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, उस जोन में ज़्यादा चला गया। इस केस में थोड़ा सा अर्नड जोन है, जैसे कि सैयारा के केस में भी एक्टर्स ने अर्न किया। तो अच्छी स्टोरी है। इसका मेन हाईलाइट तो है इसकी परफॉर्मेंसेस। तो जो यंग एक्टर्स भी हैं उन्होंने भी माताश्री पिताश्री के बनने का कोई भी ऐसा झेपे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मोनिका पवार जो बबलू और डब्लू की मदर बनी हुई है यहाँ पर, और साथ साथ में विनीत कुमार सिंह जो पिताश्री बने हुए हैं, और फिर उसके बाद कुमुद मिश्रा तो अपनी एज ही प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। बट अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा एक मिश्रण दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ऐसा परिवार है जहाँ पर ये दोनों एक मतलब समझ लीजिए कि जुड़वा हैं, और उसके बाद इनके जीवन में क्या उथल पुथल आता है, बाप नहीं है और फिर माँ इनको कैसे पालती है। अब दोनों भाइयों की नेचर अलग अलग है। क्राइम की दुनिया में एक जना चला जाता है, लेकिन इसको थोड़ा कॉमिक जोन के अंदर, डार्क कॉमेडी के जोन के अंदर भी रखा गया है कि ये अलग अलग रास्ते तो जाते हैं, क्या इनके जीवन की जो कठिनाइयाँ रही हैं, माँ ने जो किया है वो इनको गलत रास्ते पे जाने देगा, और अगर जाने देगा तो क्या वो टर्निंग बैक कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यही चीज़ों के लिए आपको ये पिक्चर देखनी है। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो स्टाइलिंग रखी गई है वो बड़ी पिक्चर होती है ना, जैसे टिपिकल होती है, और पिक्चर देखने जा रहा हूँ, वो पिक्चर वाली है ये चीज़। ये 1 मिनट के लिए भी रियल जोन में जाने की कोशिश भी नहीं करती, जैसे अजय मतलब यू आर इमिटेटिंग अ पर्सन ऑलमोस्ट। यहाँ पर ऐसा कोई अटेम्प्ट ही नहीं है, आपको बताया जा रहा है आप पिक्चर देखने जा रहे हो तो आपको मज़ा आएगा। थोड़ा 80s वाला 90s वाला 80s वाला रादर आपको ज़्यादा फ्लेवर आएगा यहाँ पर। आपको लगेगा कि वही म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे गए हैं ये उसी ज़माने के हैं। तो कुल मिला के एंटरटेनिंग आपको लगेगा, मामला अच्छा लगेगा। ये एक सरप्राइज़ पैकेज है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ठीक ठाक पिक्चर निकलेगी। इसको मैं दूंगा 3.5 स्टार। ये अच्छी है लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये पार्ट 2 भी बनेगा भाई साहब इसका, तो वो आप देख लेना कैसे करना है। एक और जो हाईलाइट है यहाँ पर वो वेदिका पिंटो, वो भी है, बहुत ही सटल तरीके की एक्टिंग है। जैसे मोनिका पवार की भी यहाँ पर बहुत सटल तरीके की एक्टिंग है। यहाँ पर भी टफ कॉन्वर्सेशन है, ऐसा नहीं है कि विमेन को बस साइड में रखा गया है। तो गुड आई वुड से जॉब डन बाय अनुराग कश्यप टू गिव देम इक्वल वेटेज इन द फिल्म। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली है। तो कोई भी बेकार पिक्चर आज रिलीज़ नहीं हुई है। अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए और उस तरीके से आगे आप जाओगे, जहाँ पर भी आपको बहुत ही खतरनाक तरीके की एक्टिंग दिखने वाली है। आज ऐसा कई बार होता है ना, लकी डे होता है कि आप जॉली LLB 3 देखोगे, एक से एक एक्टिंग। जब मैं रिव्यू भी दिया था ना, मैंने बोला था कि 1 एक्टिंग 2 एक्टिंग 3 एक्टिंग, सारे एक्टर अच्छे। ऐसे आपको अजय में भी काफ़ी हद तक फील होगा, काफ़ी हद तक निशांची में भी आपको फील होगा कि मैं बस तालियां बजाते चले जाऊँ, ऐसे चुटकियाँ बजाते चले जाऊँ कि ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। तो आज एक्टर्स का दिन था सोटू से, जिन्होंने डायरेक्टर के विजन को एकदम ठीक तरीके से पर्दे पे उतारा। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।